बांदीपुरा से इस वक्त की बड़ी खबर आई है। बांदीपुरा में दहशतगर्दाना साजिश नाकाम हुई है। सनसेट पॉइंट के पास कुकर आईईडी बरामद हुआ है। बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड ने किया इसे डिफ्यूज और सिक्योरिटी फोर्सेस ने इस वक्त इलाके में घेराबंदी की है। साथ ही आसपास के इलाके में सर्च ऑपरेशन भी शुरू किया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप बांदीपुरा जिले से देख रहे हैं, जहां सिक्योरिटी फोर्सेस को बड़ी कामयाबी मिली है। यहां से एक कुकर आईईडी बरामद किया है और इसे बम डिस्पोजल स्क्वाड ने डिफ्यूज किया है। बता दें आपको कि सिक्योरिटी फोर्सेस को बांदीपुरा श्रीनगर नेशनल हाईवे पर सनसेट पॉइंट के पास ये एक आईईडी की इत्तला मिली थी और इलाके में आईईडी मिलने से अफरा तफरी मच गई। बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड ने जैसे ही मौके पर पहुंचे और उन्होंने मौके पर पहुंचकर आईईडी को डिफ्यूज किया। डिवाइस को महफूज तरीके से तबाह किया गया है और इस दौरान कुछ देर के लिए नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक को भी रोक दिया गया था, जिसके बाद ट्रैफिक को अब फिर से बहाल कर दिया गया है। अफसरान ने इलाके की घेराबंदी की है और तलाशी मुहिम यहां चलाई जा रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप बांदीपुरा जिले से देख रहे हैं, जहां एक बड़ी दहशतगर्दाना साजिश को नाकाम किया है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने यहां सनसेट पॉइंट के पास एक आईईडी बरामद किया, जिसे कामयाब तरीके से डिफ्यूज किया बम डिस्पोजल स्क्वाड ने। बता दें आपको कि इस खबर मिलने के बाद से पूरे इलाके की घेराबंदी की है सिक्योरिटी फोर्सेस ने और आसपास के इलाकों में भी सर्च ऑपरेशन इस मुतालिक शुरू किया गया है। तो आपको बता दें कि इस दौरान थोड़ी देर के लिए नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक को रोका गया था, ताकि किसी भी तरीके की कोई घटना पेश ना आए। और जैसे ही इस आईईडी को डिफ्यूज किया गया, उसके फौरन बाद ट्रैफिक को यहां नेशनल हाईवे पर फिर से बहाल किया गया। ऐसे में अब अफसरान ने इलाके की घेराबंदी कर ली है और तलाशी मुहिम यहां पर शुरू की गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप बांदीपुरा से देख रहे हैं, जहां बांदीपुरा श्रीनगर नेशनल हाईवे पर सनसेट पॉइंट के पास एक आईईडी बरामद होने से पूरे इलाके में सनसनी मच गई। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लेने के लिए हमारे साथ हमारे नुमाइंदा बांदीपुरा से वाहिद मकबूल जुड़े हैं। वाहिद, आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरीके से इस मामले पर क्या कुछ अपडेट है आपके पास? हाँ, देखिए, जिस तरह से आज सुबह ही जो रोड ओपनिंग पार्टी होती है, उन्होंने यहाँ पे जो सनसेट पॉइंट है श्रीनगर बांदीपुरा रोड है, वहाँ पे एक आईडी को पाया गया। उसके बाद ही उन्होंने दोनों तरफ से, चाहे हम श्रीनगर से बात करें, बांदीपुरा से बात करें, तो दोनों तरफ से जो हॉल्ट ट्रैफिक था उसको रोकना पड़ा, क्योंकि जिस तरह से वहाँ पे एक बड़ी आईडी उसको नस्ब किया गया था एक प्रेशर कुकर में, और बताया जाता है कि इसका जो वजन है वो 3 किलो बताया जाता है। और जिसके चलते ही फौरी तौर पर जो सुरक्षा एजेंसी होती है वो मुतहरिक होगी और पूरे उस इलाके में उन्होंने पहले कॉम्बिंग सर्च ऑपरेशन स्टार्ट किया और उसके बाद ही जिस तरह से पीडीएस टीम्स होती हैं, बम डिस्पोजल स्क्वाड, उसको तलब किया गया और साथ ही साथ उसको फिर हम कह सकते हैं कि डिफ्यूज कर दिया गया है और इस बड़े हादसे को इस वक्त टाल दिया गया है। क्योंकि जिस तरह से लगातार ये बिजी रोड रहता है, यहाँ पे कार्रवाई जाने वाली थी और जिस तरह से एक मंसूबा था एक बड़ा, वो आज टाल गया है, जिसके चलते जिस तरह से सुरक्षा एजेंसी को एक बड़ी कामयाबी मिली है। क्योंकि जिस तरह से ये बिजी रोड रहता है, यहाँ पे हम कह सकते हैं वीआईपी मूवमेंट ज्यादा होती है, सिक्योरिटी एजेंसीज की मूवमेंट ज्यादा रहती है, जिसके चलते आज हमने देखा कि जिस तरह से यहाँ पे आईडी डिटेक्ट किया था, उसके बाद यहाँ पे किस तरह से वो एक हम कह सकते हैं एक पत्थर के नीचे किस तरह से प्लांट किया गया था, ताकि यहाँ के एक बड़ा हादसा हो सकता था। क्योंकि जिस तरह से फौज ने इस एक बड़े हादसे को फिलहाल टाल दिया गया है। जी वाहिद, लेकिन पूरे जम्मू कश्मीर में इस वक्त अलर्ट भी जारी किया गया है, तो इस अलर्ट को लेकर क्या कुछ जानकारी है आपके पास? देखिए, इस वक्त जम्मू कश्मीर में पूरी तरफ से अलर्ट जारी कर दिया गया है, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा कि मिलिटेंट्स गतिविधियां है उनमें जिस तरह से बड़ा और इस तरीके की एडवाइजरी भी जारी की गई है कि सूरज डूबने के बाद कोई भी अपने घर से बाहर ना निकले। हाँ, देखिए, इस तरह की जो एडवाइजरी है फिलहाल जम्मू के जितने भी ऊपरी वाले इलाके हैं वहाँ पे इस तरह की एडवाइजरी जारी की गई है। फिलहाल अगर हम कश्मीर घाटी की बात करें तो यहाँ पे लगातार हम देख रहे हैं पिछले कई दिनों से यहाँ पे कॉम्बिंग ऑपरेशन हो या नाके हैं इस्टेब्लिश वो किए जाते हैं, ताकि जितने भी मिलिटेंट्स मूवमेंट्स हैं उनको ट्रेस किया जाए। क्योंकि सूचना को जो फौज है उनको सूचना मिली है कि इलाके में मुख्तलिफ जो मिलिटेंट सरगर्मियां हैं वो अजसर नाउ यहाँ पे हमने जिस तरह से उन सुरक्षा उनका कहना है कि नए सिरे से मिलिटेंसी को यहाँ पे बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ जो नए मॉड्यूल्स हैं
उनको यहाँ पे रिक्रूट किया जाता है, नए नए यूथ्स को इसमें इन्वॉल्व किया जाता है। लेकिन आए रोज हम देखते हैं कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर पुलिस हो, सीआरपीएफ हो या इंडियन आर्मी हो, लगातार उनकी कोशिश रहती है जो भी इस मिलिटेंसी गतिविधियों में शामिल होते हैं तो उनके खिलाफ यहाँ पे लगातार कार्रवाइयां जारी की जाती है। इससे पहले भी हमने देखा कि हाजन इलाके में किस तरह से 3 OGW जो होते उनको फौज ने वहां पे किस तरह से हिरासत में लिया और साथ ही साथ उनके कब्जे से भारी मकदार में जो हथियार और गोला बारूद होता है वो जब्त किया गया। और साथ ही साथ कहीं ना कहीं जो जिस तरह से आज भी आईडी लगाना ये एक दर्शाता है कि जो मिलिटेंट्स की प्रेजेंस है वो इस वक्त लगातार जी बिल्कुल बिल्कुल वाहिद, ये कहीं ना कहीं मिलिटेंसी जो वहां बढ़ रही है इसकी तरफ इशारा जरूर कर रहा है। लेकिन आपसे जानना चाहेंगे कि अब इलाके की घेराबंदी जरूर कर ली है पुलिस ने, सिक्योरिटी फोर्सेस ने, ऐसे में क्या कुछ जानकारी आपके पास है इससे जुड़ी? क्या इलाके में किसी दहशतगर्द के छिपे होने की कोई आशंका नजर आ रही है? देखिए, इस वक्त हम अगर कहें तो लगातार कॉम्बिंग ऑपरेशन इस वक्त जारी हैं, क्योंकि जिस तरह से ये सुरक्षा एजेंसियां पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन से अफराद इसमें मुलव्वस होते हैं, कौन इसमें ताक में है, कौन ऐसे अफराद हैं जिन्होंने इस तरह का जो मंसूबा बनाया था आज जो फौज ने फिलहाल टाल दिया है। क्योंकि जिस तरह से 13 RR की बात करें या CRPF की बात करें और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करें तो लगातार वो इस वक्त यहाँ पे कॉम्बिंग ऑपरेशन चला रहे हैं। मुख्तलिफ मुकामात पर जो नाके हैं वो इस्टेब्लिश कर रहे हैं और साथ ही साथ जितने भी सस्पेक्टेड पर्सन होते हैं उनसे शिनाख्ती कार्ड वो चेक किए जाते हैं। फिलहाल पूरी तरफ से इसमें जो इन्वेस्टिगेशन है वो लगातार जारी है। फौज का कहना है या जम्मू कश्मीर पुलिस का कहना है कि वो इस पूरी तरफ से भारी तीर से निगाह बने रखे हुए हैं और साथ ही साथ ये कोशिश की जाती है कि इसमें कौन जो लोग हैं वो मुलव्वस पाए जाएंगे। उसके बाद ही जिस तरह के जो एजेंसीज हैं वो लगातार इसकी जो है छानबीन लगातार जारी कर रहे हैं। लेकिन वापस अगर वाहिद हम इस अलर्ट की बात करें तो इस अलर्ट को लेकर टूरिस्ट के लिए किस तरीके के विशेष दिशा निर्देश जो है वो जारी किए गए हैं? हाँ, देखिए, जिस तरह से लगातार जो जम्मू कश्मीर पुलिस है उन्होंने भी अपनी तरफ से जो अलर्ट है वो जारी कर दिया गया है। जो भी सस्पेक्ट पॉइंट्स होते हैं या जितने भी सस्पेक्ट पर्सनल्स होते हैं उनसे पूछताछ ली जाती है, उनके शिनाख्ती कार्ड चेक किए जाते हैं। एरिया डोमिनेशन को बढ़ा दिया गया है। हम कहते हैं सर्वेलेंस, CCTV सर्वेलेंस, उसको यहाँ पे खंगाला जाता है। तो पूरी तरफ से जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ इंडियन आर्मी की बात करें या CRPF की बात करें तो लगातार उनकी कोशिश यह रहती है कि जितने भी इस गतिविधियों में शामिल है तो उन्हें कहफरी किरदार तक ने वो लगातार कोशिशें कर रही है। आए रोज हम देखते हैं कि किस तरह से जो OGWs का नेटवर्क है उसको पर्दाफाश करने की जाती है। तो लगातार सिक्योरिटी एजेंसियां आपस में मिलकर यहाँ पे इस तरह जो काम कर रहे हैं या लगातार इस तरह जो गतिविधियों में शामिल है तो उनको जरूर यहाँ पे जो है हम कह सकते हैं कहफरी किरदार तक पहुंचने जी बिल्कुल वाहिद, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से इस IED को डिफ्यूज किया है तो एक बहुत बड़ी साजिश को यहाँ नाकाम किया है सिक्योरिटी फोर्सेज ने। साथ ही ऐसे में इलाके के लोगों के लिए किस तरीके की दिशा निर्देश यानी एडवाइजरी जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से जारी की गई है? वाहिद, इसके बारे में अगर कोई जानकारी है तो जरूर शेयर कीजिए। हाँ, देखिए, जिस तरह से लोगों से कहा गया है जब भी किस तरह की सस्पेक्टेड जो ऑब्जेक्ट है वो अगर वो देखते हैं वो वहां पे ना जाएं और साथ ही साथ जो मुकद्दम पुलिस स्टेशन होते हैं, पुलिस चौकियां होते हैं या जो वहां पे जो मुकामी कैंपस होते हैं उनको मुतल्ला करें, उनकी नॉलेज में लाएं ताकि इस तरह के जो मुस्तकबिल में हादसा हैं उसको टाल दिया जाएगा। लगातार जिस तरह से हमने देखा लगातार जम्मू कश्मीर पुलिस जो लगातार यहाँ पे पुलिस और लोगों के दरमियान जो मीटिंग्स का करते हैं, लगातार हमने देखा पिछले हफ्ते में लगातार जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ जितने भी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो लोगों के साथ तालमेल बनाए रखे हुए हैं ताकि यहाँ पे इस तरह की जो गतिविधियां होती हैं या कोई मशकूक आदमी अपने इलाके में दे उसकी जरूर जो है रिपोर्ट पुलिस स्टेशन को दे ताकि यहाँ पे जो मशकूक अफराद हैं उनको फौरी तौर से कहरे किरदार तक पहुंचाया जाने की कोशिश की जाती है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने वाहिद, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए आपका।